राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कैसे करें। निर्जला एकादशी व्रत का करने का नियम क्या है, विधि क्या है और उसकी महत्ता क्या है। निर्जला एकादशी में पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में जल कब पीना चाहिए। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या इस निर्जला एकादशी व्रत को करें या ना करें। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो बच्चे लोग हैं, तो यदि वो निर्जला एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरीके से व्रत करना चाहिए, उसका नियम क्या है, उसकी विधि क्या है। और जो निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करें। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी एक वीडियो में ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। निर्जला एकादशी व्रत जो श्रीमन नारायण जी को बहुत ही अति प्रिय एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और अद्भुत अलौकिक व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है एकादशी व्रत। तो कहा गया है कि जो व्रतों की जननी है जो, तो वह एकादशी ही है। इसलिए एक बहुत ही उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, निर्जला एकादशी बोलते हैं। तो इस निर्जला एकादशी व्रत में पूरा दिन पूरी रात अर्थात जो पूरा व्रत जो है तो बिना जल पानी पिए हुए ही करना चाहिए। केवल आचमन आप कर सकते हैं, वो भी जल कंठ के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बिना जल पानी पिए हुए निराजल, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी, निराजल एकादशी, बिना पानी पिए यह व्रत किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यह व्रत बहुत ही अद्भुत अलौकिक और उत्तम है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निराजल एकादशी व्रत को निर्जल करता है, बिना जल पिए ही करता है, तो उसे वर्ष की जो है तो पूरी एकादशी जो होती है उनका फल प्राप्त होता है। जैसे कि माह में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। तो माह इन एक वर्ष में जो होता है तो 12 माह होते हैं, तो 12 दूना 24, 24 एकादशी एक वर्ष में पड़ती हैं। तो जिस वर्ष में अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगता है तो उसमें 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। तो यानी कि कभी कभी 26 एकादशी साल में पड़ जाती हैं। तो जिस वर्ष में निर्जला एकादशी व्रत पड़ रही है, चाहे वो 24 एकादशी पड़े चाहे वो 26 एकादशी पड़े, पूरे वर्ष की एकादशी का फल केवल एक व्रत में ही प्राप्त होती है, निर्जला एकादशी में। तो यह व्रत कठिन व्रतों में सबसे मतलब एक व्रत माना जाता है। सबकी बात नहीं है, सभी लोग इस व्रत को नहीं कर सकते हैं क्योंकि निराजल रखना बहुत ही बड़ी बात है। एक बार भीम जी ने अपने पितामह व्यास जी से पूछा था कि पितामह हमारे शरीर मतलब हमारे सभी भाई हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो एकादश हमने सुना है कि जो एकादशी व्रत करता है उसे मोक्ष और वैकुंठ प्राप्त होता है। तो पितामह क्या मैं नरक में जाऊंगा, मैं कोई व्रत नहीं करता हूँ। तब पितामह ने बोला कि भीमसेन, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नर्क को बुरा जानते हो, समझते हो, तो एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करो, एकादशी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो भीमसेन ने निवेदन किया कि हमारे पेट में एक भूख की अग्नि लगती है जो बिना अन्न खाए हुए शांत नहीं होती है। तो जो कुछ भी हो जाए मैं बिना अन्न ग्रहण किए हुए जीवित नहीं रह सकता हूँ, मैं अन्न के बिना नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैं कोई व्रत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पितामह आप हम पे दया करें, हम पे कृपा करें, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम भी वैकुंठ गामी हों और हम भी मतलब हमारे ऊपर आप कृपा करिए। तो पितामह जी ने कहा, व्यास जी ने कहा कि पुत्र ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, ऐसा कोई विधान नहीं है कि बिना कुछ किए हुए उसे सद्गति प्राप्त हो जाए। लेकिन यह बात ध्यान रखिए कि एक व्रत ऐसा भी है
जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत होता है। तो यदि तुम वर्ष में एक दिन आप निराजल व्रत रख सकते हो तो आपके पूरा एकादशी का फल पुण्य प्राप्त हो जाएगा आपको। तब भीमसेन ने कहा, पितामह ऐसी बात है तो मैं वर्ष में एक बार निराजल व्रत रह सकता हूँ, लेकिन कहो हर 15 दिन में, हर हफ्ते में मैं व्रत रखूँ तो यह मुझसे नहीं होगा। तो ये निराजली एकादशी व्रत मैं अवश्य ही करूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि भीमसेन आप इस एकादशी को निराजल रखिए, व्रत शुरू से लेकर के पारण तक आप इस व्रत को रखिए, और जब व्रत पारण करना हो तो भगवान के चरणोदक से या जल पी करके व्रत का आप पारण करिए। पूरा एकादशी का वर्ष में जो एक एकादशी से आपको पूरे पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो यह एकादशी निर्जला एकादशी भीमसेन ने किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस बात का आपको भ्रम दूर हो जाएगा कि निराजल व्रत कैसे करें, क्योंकि बिना जल पिए हुए ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एक बात का और ध्यान देना है आप लोगों को कि फलाहार कर लें, जल ना पिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। जल भी नहीं पीना है तो फलाहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ खाना पीना नहीं है, जल तक नहीं पीना है। तो आप सोचे कि हमको बताया गया है कि जल नहीं पीना है तो फलाहार हम कर लें और जल ना पिए, तो ऐसा नहीं है। जल नहीं पीना तो यानी कि कुछ नहीं खाना पीना है। तो अब हम बात करते हैं कि निराजल एकादशी व्रत करते हैं तो पानी कब पीना चाहिए, जल कब पीना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप निराजल एकादशी व्रत करने जा रहे हैं तो जिस दिन एकादशी हो उसके भोर में, प्रातःकाल में 4 बजे के पहले उठ करके, आप जब कौवा ना बोले, चिड़िया ना बोले, उससे पहले 4 बजे से पहले पहले उठ करके जल पी लेना चाहिए। 4 बजे के बाद में जब आदमी की शकल सुबह दिखने लगे, चहल पहल हो जाए, तो उस प्रातः भोर में ही 4 बजे के पहले पहले आप जल पी सकते हैं। तो आप पी लीजिए, फिर आप उठ करके स्नान आदि करिए, भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए, और फिर उसके बाद में आपको पूरा दिन पूरी रात निर्जला रहना है, बिना जल पिए रहना है। और जब व्रत के पारण का समय आएगा तो जैसे हम अन्न का सेवन करते हैं पारण में, जैसे और भी एकादशी में, तो वैसे करते हैं, सीधा निकालते हैं, फिर व्रत का पारण करते हैं, वैसे ही एकादशी के दूसरे दिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके सीधा निकाल करके तब आप भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक से, तुलसी मिश्रित गंगा जल से या जल पी करके ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जैसा बहुत से लोग पूछते हैं कि गर्भवती महिलाएं यदि यह व्रत करना चाहे तो कैसे करें। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो वो इस एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत करना चाहें तो वो कैसे करें। जो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो यह व्रत को कैसे करें। तो उन सब के लिए हम ये बताएंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो इस निराजल एकादशी को, निराजल ना रहें, एकादशी रहें लेकिन निराजल एकादशी व्रत करें, लेकिन निराजल रह करके ना करें। जो भी पुण्य होगा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, आप फलाहार करिए, क्योंकि आपके पेट में गर्भ पल रहा है, कोई भगवान का एक अंश है। तो आप ये निराजल व्रत यदि आप रखते हैं तो उस संतान को, गर्भस्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए इस अवस्था में आप व्रत रख लीजिए, लेकिन आप फलाहार व्रत रखिए, आप फल खाइए, जो फलाहार चीज़ है आप वो खाइए, जल पीजिए, जूस पीजिए, नींबू पानी पीजिए। आप इस तरीके से व्रत रखिए, निराजल व्रत ना रखिए। यही चीज़ें हैं बुजुर्गों के लिए, यही चीज़ें हैं बच्चों के लिए, और यही गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन आप लोग व्रत रख सकते हैं, लेकिन निर्जल ना रखिए, फलाहार रखिए, जल पी करके आप व्रत रखिए। तो जो पुण्य होगा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान आपको प्राप्त कराएंगे। तो अब ये बात आती है कि जो निराजल व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जैसे कि सबकी सामर्थ्य नहीं है निराजल रह कर के व्रत करना, सबका शरीर साथ नहीं देता है कि हम जो है पूरा दिन पूरी रात निराजल व्रत रखें। तो क्या उन्हें इस ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निराजल एकादशी व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि, मतलब पूछ रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, यह व्रत अगर नहीं रह सकते हैं तो क्या यह व्रत ना करें। तो निराजल एकादशी है लेकिन व्रत करना चाह रहे हैं आप लोग, तो और निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं,
तो उन्हें व्रत करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसमें संदेह नहीं है, कोई संशय मत करिए। जो जितना कर पाए उसको उतना मिलेगा, जैसा हम करेंगे उतना हमको फल मिलेगा व्रत का। तो इसीलिए आपके ऊपर है, अगर आपको जितना शरीर सामर्थ्य दे रहा है आप उतना रखिए। वैसे या निराजल व्रत रखते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशी का फल जो है वो आपको इस एक ही व्रत से प्राप्त होगा। यदि आप ऐसे ही फलाहार रखते हैं तो जो भी पुण्य होगा तो इसी एकादशी का पुण्य मिलेगा। लेकिन आप अपने शरीर पर ध्यान देना है आपको, आपका शरीर क्या कह रहा है, आपका सामर्थ्य क्या कह रहा है। ऐसा ना हो हम जिद पकड़ लें कि नहीं हमें रखना ही है निराजल व्रत, दिन में या रात्र में आपकी तबीयत खराब हो जाए तो व्रत क्या डॉक्टर के आपको जाना पड़ेगा। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। यदि आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा आपका शरीर, तो आप निराजल व्रत मत रखिए। आप व्रत रखिए लेकिन फलाहार करके आप व्रत रखिए, जल पी करके आप व्रत रखिए। कम से कम फलाहार कीजिए, सुपाच्य रूप से करिए। यदि आप जल पी करके ही रहिए, आप जितना तप करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो निराजल व्रत नहीं रह सकते हैं तो जल पी करके रखिए, नींबू पानी पी करके रखिए और शरबत बना लीजिए वो पीजिए। इस तरीके से आप व्रत रखिए। और इससे भी नहीं चल पा रहा है तो आप फलाहार कीजिए। तो इस तरीके से आप व्रत करिए, जैसा आपका शरीर साथ दे रहा है, जैसा आपको लग रहा है कि हम ऐसा रह पाएंगे और जैसा अपने शरीर का ध्यान रख करके आपको ये व्रत रखना है। निराजल एकादश जो व्रत करेंगे तो उन्हें सारी जो साल की सारी एकादशी हैं तो उसे एक ही एकादशी से इस फल का प्राप्ति होगा। लेकिन अगर शरीर नहीं साथ दे रहा तो आप मत करिए। और छोड़ना नहीं है व्रत को, आपको फलाहार और पानी पी करके व्रत रखना है आपको। और इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये प्रयास करिएगा कि सुबह में उठ करके पूजन करने के बाद में जितना देर हो सके आप निराजल रखिए। और प्रयास ये करिए कि सूर्य उदय के बाद में आपको सुबह 4 बजे से पहले आपको जल पी लेना है। फिर उसके बाद आप जल ना पीजिए, पूरा दिन आप निर्जल रखिए। जब सूर्य अस्त हो जाए तब आप जल पी लीजिए, इसका भी अधिक फल आपको प्राप्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो इसलिए जितना हो सके आप मतलब कर लीजिए कि तप कर लीजिए। लेकिन गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे लोग वो लोग अपना खा पी करके ही रहें, फलाहार करके रहें, तो वो लोग निराजल व्रत ना रखें। और बाकी जो लोग हैं तो वो लोग प्रयास करिए कि सुबह से लेकर के शाम तक ये व्रत आप निराजल रखें। और जब सूर्य अस्त हो जाए तब आप जल पी लें। अगर आपका शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है तो आप पी लें। अगर आपको रहना है अगर ठीक से तो आप रात को भी ना पिए, पारण में ही सीधे पिए। निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या है? तो निर्जल एकादशी व्रत में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए, हो सके तो पीला वस्त्र, ना हो तो पीला दुपट्टा या गमछा लेकर के बैठिए। और आसन बिछा करके जल और पुष्प लीजिए हाथ में और संकल्प लीजिए, हे भगवान नारायण, मैं आज आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए और आपको प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करें। आप जैसा व्रत कर रहे हैं कि जैसे निराजल व्रत करना है तो बोलिए कि हम यह व्रत रखेंगे। यदि हम जल पी करके व्रत रह रहे हैं तो वो भी आप बोलिए। यदि हम फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप ये भी बोलिए कि आज हम यह व्रत फलाहार के रूप में करेंगे, या जब तक हमारी सामर्थ्य होगी तब तक हम इस व्रत को जितना भी कर सकेंगे उतना हम बिना जल पिए रहेंगे। तो जो भी आप जैसा भी व्रत रखना चाहते हैं तो आप मन ही मन उसको बोल दीजिए। उसके बाद में जो जल पुष्प लिया हुआ है उसको भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद में आपको जल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल जो भी आपके पास में हो तो आप भगवान को अर्पण कर दीजिए और कुछ दक्षिणा भेंट कर दीजिए। और पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी व्रत का पढ़ना या सुनना चाहिए। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।